हेलो नीट स्टूडेंट्स। आज जब सुबह मैंने YouTube और टेलीग्राम देखा तो एक बहुत ही बड़ी जो न्यूज है वो निकल के आ रही है कि एक वीडियो जो है वो कोटा से वायरल हो रहा है, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो नीट का पेपर है वो लीक हो गया है। नीट का पेपर जो है वो दोबारा से क्या हो गया है, लीक हो गया है। इन सब बातों से एक चीज तो साफ ये पता चलती है कि चाहे पेपर लीक करने वालों की बात करें, चाहे इन वीडियो बनाने वालों की बात करें, या यूट्यूब के ऊपर अफवाह फैलाने वालों की बात करें, और चाहे गवर्नमेंट की बात करें, इन सब का बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप सोच के देखें कि कोई बच्चा जो है वो नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने साल भर नीट के एग्जाम की तैयारी की और पेपर लीक हो गया। उसके बाद में उसे 1-1.5 महीने का टाइम फिर से दिया गया और ये कहा गया कि भाई आप फिर से क्या है तैयारी करो और आपका 21 जून को एग्जाम होगा। और 21 जून को होने वाले एग्जाम से जस्ट 4-5 दिन पहले फिर से एक वीडियो निकल के आता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो पेपर है वो फिर से क्या हो गया है, लीक हो गया है। अब उस बच्चे की मानसिकता सोच सकते हो भी, उस बच्चे की मेंटेलिटी क्या होगी जो कभी 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से और कोई 4 साल से अपने घर वालों से दूर रह के और इस नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया है एज ए टीचर, एज ए मेंटोर और एज ए पेरेंट्स। जब इस तरह की न्यूज हम देखते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा क्या है, दुख होता है, जिससे हमें ये लगता है कि बच्चे का जो भविष्य है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, वो खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा दिन रात एक करके और अपने पेरेंट्स से दूर है ना, और कोचिंग संस्थानों के अंदर 12 घंटे, कोई 15 घंटे, कोई 20 घंटे और तैयारी कर रहा है, जिसे बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है, और उसको जब ये पता चलता है कि जब नीट के एग्जाम में और मैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा हूं और उसके तुरंत बाद एक न्यूज निकल के आती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो उस पर क्या बीतती होगी। और फिर उसे ये कहा जाए कि भाई 1.5 महीने बाद फिर से एग्जाम है और फिर से तू तैयारी में लग जा, और वो जी जान लगा देता है, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़े ही जा रहा है, और उसे ये उम्मीद है कि मैं 21 जून को होने वाले एग्जाम के अंदर और मैं बहुत ही अच्छा करके आऊंगा। लेकिन फिर से एक वीडियो निकल के आता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पेपर क्या हो चुका है, लीक हो चुका है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसके अंदर उसने बोला है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई जो टेलीग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर या कहीं पे भी और नीट का जो पेपर है वो पहले ही पहुंच गया है, तो आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो, आप उसके बारे में बोल सकते हो। देखो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा एज ए टीचर कि जो बच्चे और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन अफवाहों से दूर रहें। क्योंकि देखो, इस टाइम के अंदर जो स्टडी है उससे ज्यादा मेंटली जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक छोटी सी जो न्यूज है, जो आप ये जानते भी नहीं है कि भाई वो सही है कि गलत है, और अगर वो न्यूज आपको पता चल जाए तो उस न्यूज के चक्कर में आप अपना आपा खो दोगे, आप अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाओगे, आप पढ़ाई से दूर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि नीट स्टूडेंट्स को इस टाइम में ऐसी अफवाहों से दूर रह के केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और इस सोशल मीडिया से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और इन बहकाओं में बिल्कुल भी ना है कि पेपर लीक हो गया है, कि पेपर हुआ है कि नहीं हुआ है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि भाई मेरे को मेरी जो तैयारी है वो क्या करनी है, बहुत ही मजबूत रखनी है, और इस टाइम में खुद को एकदम शांत रखना है और कंसंट्रेटेड रखना है। तो आपका जो मेन फोकस है वो कहां रहना चाहिए, वो अपनी एग्जाम पे रहना चाहिए कि भाई जब भी एग्जाम होगी तो उस एग्जाम के अंदर मैं एक बढ़िया स्कोर करूंगा और भविष्य में और एक डॉक्टर का जो उपाधि है, जो डॉक्टर का पद है वो हासिल करूंगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इन भ्रांतियों से, इन अफवाहों से, इन रूमर्स से दूर रह के केवल अपनी तैयारी को और धार दीजिए, अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट कीजिए और अपने मन को शांत रखिए। बाकी जब जो है वो भगवान के हवाले। ठीक है, थैंक यू।